हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने लोगो लगा सकते हैं, साइट आइकन को चेंज कर सकते हैं, वहां पर आप हेडर का लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप कंप्लीटली अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप अपनी कैटेगरी और नीश से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो उस थीम में इनबिल्ट नहीं होती लेकिन आपको चाहिए होता है। जैसे आप हेडर में चाहते हैं सोशल आइकन लगाना, फुटर में चाहते हैं आप अपने टेस्टिमोनियल्स को लगाना, तो ये सारी चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप कोई कोटेशंस वहां पे लगाना चाहते हैं, आप अपने टीम मेंबर को शोकेस करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट पर। लेकिन ऐसा कोई भी थीम नहीं है वर्डप्रेस पे जो आपको फुलफिल कर सके आपके सारी रिक्वायरमेंट को। तो हम करते क्या है, कोई भी एक वेबसाइट पर हम अपना थीम इंस्टॉल कर लेते हैं और उस थीम पर हम अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर हम ऐड करते हैं डाटा, एलिमेंट, सोशल आइकन्स, फुटर, हेडर, ये सब हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी कोर्स में मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि थीम क्या होते हैं, थीम से किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है, जो आपकी लोकेशंस है, जो अपीयरेंस है, वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे लैंड करते हैं तो आपको वहां एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगता है वो वेबसाइट। उसके जो हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं, उसका कलर ग्रेडियंट अमेजिंग होता है, उसके जो फॉन्ट होते हैं ये सब आई कैचिंग होते हैं, जिससे आप बहुत टाइम तक उस वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से वेबसाइट आपका ऑनलाइन स्टोर होता है। इसलिए जिस तरह से आप अपने ऑफलाइन स्टोर को, बिजनेस को सजाते हैं, उसी तरह आपको अपने ऑनलाइन स्टोर यानी आपको अपनी वेबसाइट को भी बिल्कुल एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाना है, उसे अच्छे से कस्टमाइज करना है, ताकि जब भी कोई आपका विजिटर आए, आपका कोई प्रोस्पेक्ट आए, कस्टमर्स आए आपके वेबसाइट पर, तो उसे देखकर यह पता चले कि आप सीरियस है आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को लेकर। वो आपके वेबसाइट पर आपके अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को ही अच्छे से कस्टमाइज नहीं करेंगे, अगर आप अपने वेबसाइट को ही सही से वहां पर अपीयरेंस नहीं करेंगे, वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो फिर कभी भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है या रीडर्स है, वो आपके वेबसाइट पर नहीं रुकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने वेबसाइट को जरूर कस्टमाइज करना चाहिए अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं मैं, और मैं अपनी वेबसाइट को आपको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा अपनी थीम में। जो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें मैं आपके लिए इनबिल्ड करके सिखाऊंगा। इसी तरह आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मेडिकल के लिए बना रहे हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, उनका थीम आप कस्टमाइज कर रहे हैं, या फिर होलसेल से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, तो सबका मेथड सेम ही होता है। बस यहाँ पे कंटेंट चेंज हो जाते हैं और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक थीम अपने आप में यूनिक थीम होती है। हर एक थीम की अलग अलग वहां पे ऑप्शंस होते हैं। किसी थीम में आपको हेडर की तरफ सोशल आइकन मिलेगा, किसी को फुटर की तरफ, किसी में विजेट्स आपको टॉप राइट में मिलता है, तो किसी के आपको फुटर साइड में मिलता है। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है आपकी जो स्पेसिफिक थीम है, जो आपने थीम इंस्टॉल करा है, उसमें कैसे फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं अपने डैशबोर्ड में हूं अपनी वेबसाइट के, और मैं यहीं पे साइड में अपना जो मेन फ्रंट एंड है वेबसाइट, वो भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप थीम को इंस्टॉल करेंगे और थीम इंस्टॉल करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरह से आप अलग अलग थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक डमी थीम है, अभी इसमें मैंने कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आखिर आपको थीम क्यों कस्टमाइज करने की जरूरत है। मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और सर्विस का बिजनेस है, मैं ट्रेनिंग भी देता हूं डिजिटल मार्केटिंग की और सर्विसेज भी देता हूं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ये वेबसाइट कुछ हद तक तो ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ऐसे ही वेबसाइट सर्च करा गूगल पर। जब मैंने ये सर्च करा टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्डप्रेस वेबसाइट थीम, तो फ्री थीम, तो मुझे कुछ ऐसे वेबसाइट सजेशन हुए, तो मैंने वेबसाइट पे जाके वर्डप्रेस पे इस टाइप की जो थीम है इंस्टॉल कर लिया। लेकिन फिर भी अभी भी इस थीम में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे यहाँ देखिए अवर आउटस्टैंडिंग फीचर है, यहाँ पे देखिए अवर ऑसम टीम मेंबर। अब ये लोग है जो मेरे टीम मेंबर नहीं है, ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो इस थीम के थ्रू आया। तो मैं यहाँ चेंज करूंगा, मैं अपने टीम मेंबर की फोटोज लगाऊंगा, उनका नाम लगाऊंगा, उनका क्या डेजिग्नेशन है मेरी कंपनी में वो लगाऊंगा। यहाँ मैं नीचे टेस्टिमोनियल को दिखा सकता हूँ। ये सारी चीजें देखिए, ये सारे जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ये मेरे काम की चीज नहीं, मैं इसे चेंज करूंगा। यहाँ एसईओ कार्ड है, ये चेंज करूंगा। ये लोगो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर लगाऊंगा, अपने जो प्रोफेशनल ईमेल है यहाँ पे लगाऊंगा। ये एड्रेस में चेंज करूंगा, यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं फोटोज चेंज करूंगा, अपने ऑफिस की फोटोज
पोस्ट लगाऊंगा। तो ये सारे चीज आप इसीलिए कस्टमाइज कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जब कोई थीम बिल्ड होती है, ये थीम बिल्डर जो बनाता है, जो थीम बिल्ड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या ऑप्शन देता है। एक थीम को कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके से आप थीम को कस्टमाइज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो थीम डिजाइन करा है, जिन्होंने कोडिंग करा, वो आपको कौन सा ऑप्शन देता है। कई बार तो आप साइट एडिटर के थ्रू आप यहाँ पे एडिट करते हैं, कई बार आप एलिमेंटर के थ्रू एडिट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं अपने थीम को, कई बार आपको थीम के अंदर ही कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है थीम टू थीम, आपका जो थीम है वो स्पेसिफिक थीम में क्या ऑप्शन दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हूं, मेरे पास एलिमेंटर का थीम का ऑप्शन नहीं दिया, नहीं साइट एडिटर के थ्रू थीम को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। मेरे यहाँ पे जो ऑप्शन मिला है मुझे, वो थीम के अंदर ही ऑप्शन मिला है कि यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। मैं अपीयरेंस में जाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको अपने थीम इंस्टॉल करना है, चेंज करना है, एडिट करना है, तो अपीयरेंस में आप जाएंगे। अपीयरेंस में आऊंगा, यहाँ देखिए अभी जो है ये एसईओ कार्ट है, एक थीम है जो यहाँ पे इंस्टॉल है। ये जो आपको थीम दिख रहा होगा वो एसईओ कार्ट है। ये बहुत अच्छी थीम होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ठीक है। तो मैं इसी को, अब यहाँ देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है और मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप इस वेबसाइट की हर एक चीज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ इस हेडर को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, मेन्यू चेंज कर सकते हैं, फोटोज हटा सकते हैं, ये जो स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं इसको आप फिक्स कर सकते हैं, आवर आउटस्टैंडिंग फीचर, ये कंटेंट चेंज कर सकते हैं, नीचे ये टीम मेंबर को चेंज कर सकते हैं, फुटर को आप हमें अलग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ आप इसका कलर ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज का यहाँ पे देखिए आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ देखिए आएंगे आप, ये देखिए ये यहाँ दो भाग में है। एक इसका देखिए राइट पैनल है, राइट पैनल में जो भी आप यहाँ पे एडिट करेंगे, ये साइड पैनल है जहां पे आपको ऑप्शन दिखता है, और ये राइट पैनल है। साइड पैनल में ऑप्शन है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे शो होगा कि वो चेंज होने के बाद कैसा शो होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे हेडर है, जनरल है, फ्रंट पेज सेक्शन है, फुटर है, टाइपोग्राफी है, कलर्स है, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यूज, विजेट, होम पेज सेटिंग, एडिशनल सीएसएस। तो ये सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको पहले मैं एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि एक जो थीम होती है, एक जो वेबसाइट है, उसका क्या थीम होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ये जो ऊपर का पार्ट दिखता है इसको हम हेडर कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर का हेडर होता है, नीचे यहाँ कॉन्टेंट पार्ट होता है, बीच का जो होता है कॉन्टेंट, या इसको हम बॉडी पार्ट भी कहते हैं। नीचे जब आएंगे तो फुटर होते हैं। फुटर में हम क्या करते हैं, अपने एड्रेस, कॉन्टेक्ट अस, पेज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपीराइट वगैरह का इशू होता है तो यहाँ पे हम वो लगाते हैं। और ये जो साइड पैनल यहाँ पे दिखता है आपको, साइड पैनल होते हैं जहां पे हम विजेट्स वगैरह लगाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं एक वेबसाइट की, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हेडर है, देखेंगे आप, फ्रंट पेज सेक्शन है, जो फ्रंट पेज सामने का था, यहाँ फुटर है यानी नीचे की तरफ जो आपको मैंने अभी दिखाया, टाइपोग्राफी यानी मतलब जो टेक्स्ट वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये टेक्स्ट वगैरह, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको टाइपोग्राफी। कलर यानी यहाँ जो ये ब्लू कलर दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर दिख रहे हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। अगर आपने अपने ब्रांड में किसी एक स्पेसिफिक कलर को आपने चूज कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट को भी उसी कलर में डाल सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज है, मेन्यूज है, मेन्यूज इसको कहते हैं, ये जो कैटेगरीज हैं आपको दिख, होम, सर्विस, अबाउट। अभी मैं इसमें ऐड करूंगा, ब्लॉग सेक्शन ऐड करूंगा, या फिर आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट में तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, शर्ट्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, फॉर्मल शर्ट्स होते हैं, इस तरह की कैटेगरीज बनी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ठीक है। इसी को हम मेन्यूज कहते हैं। विजेट्स होते हैं, विजेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इसको कहते हैं हम विजेट, जहां पर सोशल आइकन लगाते हैं, आप रिसेंट पोस्ट का आप सेक्शन लगाते हैं, यानी कहीं ना कहीं आप थीम के थ्रू अपने वेबसाइट की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसका अपीयरेंस और लुक्स को बेटर बनाने के लिए कोशिश करते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीज यहां से अब हम कस्टमाइज करते हैं। यहां देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ यू आर कस्टमाइजिंग aftermarketingdo.com, ये मेरा वेबसाइट है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं। नीचे आएंगे तो यहां देखिए लिखा हुआ है एक्टिव थीम, यानी अभी कौन सा थीम एक्टिवेट है और किसे यहां पर हम कस्टमाइज करने जा रहे हैं ये बता रहा है। अगर आप कोई और थीम यहां पे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे अस्त्रा है, 2021 है, 2022 है, इसको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा एक्टिवेट थीम, एसईओ कार्ट यहाँ पे, तो वहां पे 2020 शो हो जाएगा, यानी जो भी एक्टिवेट होगा थीम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे फीचर है इसका, एसईओ कार्ट का प्रो वर्जन भी है। अगर आप एक्स्ट्रा फीचर उठाना चाहते हैं इस थीम का तो आप प्रो वाला ले सकते हैं। अभी मैं फ्री पे आपको सिखा रहा हूँ। हेडर सबसे पहला है हमारा हेडर का सेक्शन, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि हेडर ऊपर का सेक्शन होता है। अभी इस हेडर में भी आपको 4 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एबव हेडर, हेडर नेविगेशन, यहाँ देखिए सबसे ऊपर साइट आइडेंटिटी है, उसके बाद एबव हेडर, हेडर नेविगेशन एंड स्टिकी हेडर, ठीक है। सबसे पहले हम साइट आइडेंटिटी को देखते हैं कि ये होता क्या है। साइट आइडेंटिटी पे आपने क्लिक करा, यहाँ देखिए कस्टमाइजिंग हेडर साइट आइडेंटिटी, ये बता रहा है हम किसे कस्टमाइज करने। सबसे पहले आपको कह रहा है लोगो, लोगो यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ये जो दिख रहा
व्हाइट कलर की लोगो भी है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो रेक्टेंगल शेप का आ रहा है, यानी व्हाइट कलर में व्हाइट कलर मिक्स हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपना लोगो लगाऊंगा, आपको भी अपने क्लाइंट का, अपने ब्रांड का लोगो यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहला काम यही होता है जब आप थीम कस्टमाइज करने जाते हैं तो अपने ब्रांड का लोगो लगाते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चेंज लोगो पर क्लिक करेंगे आपको मीडिया फाइल जाना है, अपने लैपटॉप में आपने जहां भी रख रखा होगा अपना थीम वहां देख लीजिए। मैं यहां से, ये रहा मेरा लोगो, ठीक है, मैं इस लोगो को यहां से लाऊंगा। इसको आप यहाँ पे टाइटल टैग वगैरह एसईओ पर्पस से इसमें जरूर लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि हम टाइटल टैग, ऑल्टरनेटिव टैग्स कैसे लिखते हैं, कैप्शन कैसे लिखते हैं, इमेज ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, तो आप मेरा एसईओ वाला कोर्स देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है एसईओ के ऊपर, जिसमें मैंने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, सब चीज को उसमें मैंने स्ट्रक्चर वे में बिगिनर टू एडवांस लेवल पर मैंने प्रैक्टिकल करके आपको लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाया है। कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स है, जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो यहां भी आपको कंप्लीट कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा, यहां देखिए आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, मैं इसे क्रॉप नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहां से मैं इसे, यहां पे देखिए इस तरीके से है, यहां देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा यहां से मुझे। ठीक है, तो मैं यहां से जाऊंगा लोगो, क्योंकि कई बार होता है जब थीम में आप, यहाँ जो मेरा लोगो है ये रेक्टेंगल है और थीम में जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे आपकी स्ट्रेच हो जाते हैं लोगो या फिर उसमें अटैच नहीं हो पाता। तो मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा, देखता हूँ कहाँ पे जाकर एडजस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने क्रॉप कर लिया, अब मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए अब भी ये ऐसा आ रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ऐसे छोड़ दूंगा, अब फिर मैं अलग से एक लोगो डिजाइन करूंगा जो इस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होता हो। ठीक है, अब यहाँ पे साइट टाइटल, ये साइट टाइटल, ये टाइटल होते हैं, ऊपर जो आपका यूआरएल दिख रहा होगा afsarmarketingdude.com, इसे हम साइट टाइटल कहते हैं। ठीक है, टैगलाइन एक होता है, जैसे आप अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ टैगलाइंस लिखते हैं जिससे कस्टमर को ये पता चलता है कि आप करते क्या है। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है तो वो इस तरह से टाइटल लिखते हैं, ग्रो योर बिजनेस विद अस, इस टाइप के, वहां से उसका टैगलाइंस होते हैं बहुत सारे, जैसे डिटोल का टैगलाइन है क्लीन योर होम, इस तरीके से हर एक ब्रांड के अलग टैगलाइंस होते हैं, तो आप यहाँ पे टैगलाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे टैगलाइंस है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या सर्विस, मैं यही रखना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे ब्रांड से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, लोगों के यहाँ पे देखिए विद आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं, इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट अभी के लिए फिलहाल ऐसे कर देता हूं। ठीक है, आपको लोगो ये देखना है कि थीम में किस टाइप का लोगो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। कई बार थीम में रेक्टेंगल लोगो की जगह वहां पे सर्कुलर या स्क्वायर शेप का होता है वहां पे लोगो, यहाँ मेरा रेक्टेंगल है इसलिए यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं इसे बाद में डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो ये चीज सीख गया आप। यहाँ पे साइट आइकन आपको दिखाना है तो ये दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए एक चीज है, यहाँ पे सेलेक्ट साइट आइकन क्या होता है। साइट आइकन अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आपको फेविकॉन भी इसे कहते हैं। यहाँ पे आपको एक आइकन शो हो रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, वो बहुत सारे वेबसाइट है जो इसको इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको हम फेविकॉन कहते हैं, ये देखिए healthline.com है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये मैं इस पे क्लिक करता हूं एक बार। ठीक है, ये जो आइकन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ ये जो फेसबुक का ये आइकन शो हो रहा है, ये ब्लू कलर के, इसी को हम साइट आइकन कहते हैं और इसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी ब्रांड आइडेंटिटी बनी रहे। सेलेक्ट आइकन पे जाऊंगा मैं यहाँ से फिर से मैं बना रखा हूं, इसका साइज है 512 इंटू 512 पिक्सल में, आप इसे बना ले सकते हैं कैनवा से। ठीक है, यहाँ पे है, मैं इसे, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। आप इसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं तो। यहाँ देखिए लिखा हुआ साइट आइकन शुड बी स्क्वायर एंड एटलीस्ट 512 इंटू 512 पिक्सल्स। ये कैनवा से मैंने बनाया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैनवा के ऊपर भी मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है, आप जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर आपको कैनवा से रिलेटेड जो कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया है वो मिल जाएंगे, वहां से आप सीख सकते हैं किस तरह से आप डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए मैंने इसमें लोगो लगाया अपना, अपने साइट टाइटल को चेंज नहीं करा, वो एज इट इज रखना चाहता हूं। आप यहां से टैगलाइन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोगो की आप यहां विड्थ चेंज कर सकते हैं, चौड़ाई घटा सकते हैं, आप यहां पे साइट आइकन लगा सकते हैं। ये सब मैंने लगा दिया, अब मैं यहां से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, जब मैंने ये चीजें पब्लिश करी तो अब मैं देखता हूं कि यहाँ जो पहले वेबसाइट था वो कुछ इस टाइप का था। अब मैं यहां से रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे कि आप यहां से चेंज हो चुका है। यहाँ देखिए ये चीजें चेंज हो चुकी है, यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है, यहाँ मेरा साइट आइकन है और यहाँ पे आपको फेविकॉन भी यहाँ दिख रहा होगा। ये देखिए पहले यहाँ नहीं शो हो रहा था लेकिन यहाँ पे अभी शो हो रहा है। तो साइट टाइटल भी चेंज कर लिया आपने, आइकन भी चेंज कर ली, लोगो भी लगा दिया हमने।
यहाँ देखिए इसका लुकिंग अब चेंज हो चुका है, यहाँ मेरा लोगो आ चुका है, साइट टाइटल आ चुका है, लेकिन ये लोगो मुझे सही नहीं लग रहा। अब मैं इस लोगो को चेंज करके इससे फिट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे चेंज ही कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी चेंज करने जा रहे हैं तो कई बार है जो आप जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, क्योंकि हर एक थीम की डायमेंशन अलग अलग होती है। किसी भी थीम पर आप कस्टमाइज करने जाएंगे तो हाँ, आप लोगो लगाना चाहते हैं तो उस लोगो को आपको थीम के अकॉर्डिंग वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा कैनवा पे, उसके डायमेंशन में। हर एक थीम की अपनी डायमेंशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लोगो पे जाता हूं तो यहाँ क्या कह रहा है, सजेस्टेड इमेज डायमेंशन 150 बाय 150 पिक्सल्स, यानी इतने ही पिक्सल के इमेज आपको बनाने हैं, इतने ही पिक्सल में आपको अपना लोगो रिक्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां से अपलोड फाइल करूंगा, मैं बना चुका हूं उसको, मैं अपने कंप्यूटर से यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ ओपन करूंगा, ये सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये अब फिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप इसकी विड्थ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए अब यहाँ पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो मैं इसे कम कर सकता हूं। आप यहां से चाहते हैं तो इसे देखिए यहाँ पे डिलीट करना, तो आप डिलीट भी यहां से कर सकते हैं, ठीक है। हर एक के यहाँ पे साइन पे आपको ये दिख रहा होगा, ये रेजर टाइप का आपको दिख रहा होगा, पेन टाइप का, आप इस पे पेंसिल पे क्लिक करके इस चीज को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं दूसरे पार्ट पे चलता हूं, साइट आइकन, साइट आइडेंटिटी वाले ऑप्शन को आपको आई होप समझ गए होंगे। हेडर चलते हैं हम, एबव हेडर। एबव हेडर में ऑप्शन ये सब आपको दिख रहे हैं, ये जो टाइटल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये ईमेल जो दिख रहे हैं ये यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको लोकेशन। अब एक ऑप्शन ये भी है यहाँ कि आप अगर इसे टिक करते हैं, यानी आप शो कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, तो ये आपके ऊपर। अगर आप शो कराना चाहते हैं तो इसे टिक कर रखेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे अनटिक कर देंगे। तो मैं शो कराना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है, 91, अपना फोन नंबर डाल देता हूं 760, ठीक है, 748879 + 91, ठीक है। ईमेल में डाल देता हूं अपना, आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशनल ईमेल डालना जिस पर आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इन्फो में आएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट, ये एड्रेस है, यहाँ पे क्या है देखिए, सेंट न्यूयॉर्क है, मैं यहाँ चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे ओनली न्यू दिल्ली डाल दूंगा, ठीक है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिंक भी आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं लिंक लगाना तो ये भी लगा सकते हैं। ये जो एबव हेडर है इसमें आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन से ऑप्शन, ये नंबर, ईमेल और आपका एड्रेस, और ये सोशल आइकन भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए अभी पहले है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यहाँ पे ट्विटर है, ठीक है। तो मैं इसमें भी अपना लिंक लगाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लिंक पे रीडायरेक्ट होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। सबसे पहला जो सोशल आइकन है, अब यहाँ पे ऑप्शन है आपको हाइड एंड शो, क्या आप हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ, सोशल आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक लगाएंगे आप। जो पहला आइकन है यहाँ पे देखिए, ये फेसबुक का है, तो मैं जाऊंगा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, ठीक है, और वहां से लिंक लाके मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन सिखा रहा हूं, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो मेरा पेज है अफसर मार्केटिंग ड्यूड, ठीक है, मैं इस पे यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने इस पे लिंक लगा दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे सोशल आइकन है, ये लिंक है ट्विटर का, तो मैं ट्विटर पे भी जाऊंगा अपने अकाउंट में और ट्विटर का यहाँ पे से मैं लगाऊंगा लिंक। इंस्टाग्राम है तो मैं इंस्टाग्राम को पहले लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए अपने प्रोफाइल पे जाऊंगा और यहाँ से मैं लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये रहा नीचे है, नीचे वाले सेक्शन में इंस्टाग्राम का है, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दिया। एक बज गया ट्विटर, मैं देखता हूँ ट्विटर। इसी तरह अगर आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ अभी लॉगिन नहीं है मेरा ट्विटर इसमें लैपटॉप में, इस वजह से। चलिए दो है मेरे पास यहाँ पे, आप किसी एक चाहते हैं यहाँ पे, मैं जैसे ट्विटर है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मैं सिर्फ दो ही रखना चाहता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे ऐड न्यूज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे लिंक लगाएंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे लिंक्डइन। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिंक्डइन, और लिंक्डइन का मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। मैंने ट्विटर को हटा दिया यहाँ से, और मैं अपने लिंक्डइन का यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ से, और ये रहा मेरा URL, और मैं यहाँ से लिंक्डइन वाले सेक्शन में, ठीक है, ये लिंक्डइन है, यहाँ से मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है। और किसी को ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यूज सोशल, अब जब चाहे तब यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एबव हेडर में यहाँ 3-4 चीजें थी, एक फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और हमने यहाँ पे सोशल आइकन लगाया। अब यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर देंगे। जब पब्लिश करेंगे तो यहाँ देखिए ये चेंज हो चुका है। अभी आप ऊपर आएंगे, देखिए पहले से कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो पहले था वैसे ही है। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ये सारी चीजें यहाँ से चेंज हो गई। यहाँ देखिए फोन नंबर मेरा आ गया, ईमेल आईडी आ गई मेरी, यहाँ पे मेरा एड्रेस आ चुका है, और यहाँ पे सोशल आइकन। अब ये सोशल आइकन क्लिकेबल है कि नहीं वो भी मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने लिंक लगाया था। मैं यहाँ फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ फेसबुक ओपन होते हैं कि नहीं। ये देखिए फेसबुक ओपन हो गया। ठीक इसी तरह मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम भी क्लिकेबल है, यानी इंस्टाग्राम पे भी रीडायरेक्ट हो रहा है। अब कोई भी यूजर, आपका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आता है आपकी वेबसाइट पर, अब वो ये चेक करना चाहता है कि आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं, तो फिर वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी वहां से, यहाँ से रीडायरेक्ट होकर जा सकते हैं। इसी तरह आप अपना यूट्यूब का भी लिंक लगा सकते हैं यहाँ से, तो वहां पर भी आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब मैंने 2 सेक्शन आपको यहाँ पे सिखा दिया। फिर मैं बैक जाऊंगा, यहाँ देखिए साइट आइडेंटिटी, एबव हेडर। अब हेडर नेविगेशन के बारे में हम यहाँ से रीड करते हैं। एबव यहाँ देखिए हेडर नेविगेशन में क्या क्या है, ये कार्ट, ये जो कार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो राइट पैनल है, ये राइट पैनल है, और ये लेफ्ट पैनल। लेफ्ट पैनल में आप कोई भी चीज एडिट करते हैं वो शो होता है आपका राइट पैनल में, ठीक है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे शो नहीं कराना चाहता तो मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। मैं इसका सर्च को भी शो कर यहाँ से बंद कर दूंगा, मैं नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। आप यहाँ से कुछ टाइटल डाल सकते हैं, कंटेंट आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन दोनों को डिसेबल कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि मेरा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, इसलिए मैं ई कार्ट का कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं पब्लिश कर दूंगा, ये देखिए ये गायब हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पे होम, सर्विस, अबाउट और कॉन्टैक्ट है। आगे फिर मैं यहाँ पे अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, ब्लॉग का यहाँ पे सेक्शन बनाऊंगा, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं बैक चलता हूँ। यहाँ पे स्टिकी हेडर है, स्टिकी हेडर में कुछ ज्यादा नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा स्टिकी हेडर, लेकिन ये मैं रखना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बैक आ जाएंगे, एक ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ हेडर का। अब हम जनरल वाले पार्ट में आते हैं। जनरल पार्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्रेड क्रम्ब सेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ देखिए बैकग्राउंड का इमेज आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड का इमेज है वो आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड का कोई स्क्रॉल, यहाँ पे देखिए एक चीज है, ये तो ब्रेड क्रम्ब हो गया। स्क्रॉल में आपको देखना है, यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको फिक्स करना है तो फिक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, स्क्रॉल नहीं होगा। लेकिन ये स्क्रॉल ऐसा लग रहा है, ऐसे डायनेमिक वेबसाइट है, तो आप अपना डिफरेंट जो कॉन्टेंट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे वी विल हेल्प टू ग्रो योर बिजनेस, ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक टैगलाइन है। और फिर यहाँ पे और लिख सकते हैं कि मेरा स्ट्रेटेजी ये होती है, मेरी स्ट्रेटेजी होती है। एक तरह से एक ओवरव्यू आप दे सकते हैं टॉप पैनल में ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे ओवरव्यू एक चल रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड। मैं स्क्रॉल ही रहने देना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं स्क्रॉल ही रखूंगा। यहाँ पे क्लिप आर्ट में आएंगे तो यहाँ पे मैं इसे शो ही करूंगा, ठीक है। नीचे आएंगे, फ्रंट पेज है, आप यहाँ पे स्लाइडर सेक्शन पे आप आएंगे, यहाँ देखिए स्लाइडर सेक्शन, ये स्लाइडर है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। स्लाइडर 1 है, ये 3 स्लाइडर यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 स्लाइडर है, ठीक है, ये 3 स्लाइडर है। आप एक एक को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ टाइटल आप 30 की जगह आप 100 रख सकते हैं, ठीक है। वी विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, ये लाइन है, अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये 1000 माइल फ्रॉम द ट्रेडिशनल, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे ग्रो योर, ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ग्रो योर बिजनेस विथ अस, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देखिए ये आगे लाइन, ठीक है। आवर प्रोजेक्ट की जगह आप कुछ और दे सकते हैं यहाँ पे, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉन्टेक्ट अस डायरेक्ट, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। यहाँ देखिए चेंज हो चुका है। लिंक डाल सकते हैं आप, कोई कॉन्टेक्ट अस का आपका फॉर्म है तो उसका लिंक यहाँ पे डाल देंगे और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके कॉन्टेक्ट फॉर्म अस पे, जैसे ही आप यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा। ये तो स्लाइडर 1 का था। इसी तरह आप स्लाइडर 2 में भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर 1 2 में भी आपको देखिए, स्लाइडर 2 में फर्स्ट में कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है, लेकिन दूसरे में आवर प्रोजेक्ट दिख रहा है स्लाइडर 2 में। मैं यहाँ से फिर से चेंज करूंगा, यहाँ से
फिर मैं लिखूंगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मैं अपने सारे सर्विसेज के बारे में लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ये हो गया। यहाँ बटन लेबल है, यहां से मैं इसको कस्टमाइज करना, लर्न टुडे, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। यहाँ देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ लिंक लगा सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, देखिए ये भी चेंज हो जाएगा। अभी मैं कंप्लीट आपको चेंज करके दिखाऊंगा। अब स्लाइडर, आखिर का स्लाइडर बनाए, यानी तीसरा स्लाइडर बचा है, तो इसे भी मैं कस्टमाइज करूंगा। सब टाइटल, ठीक है, टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अवर प्रोजेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मैं 2 चेंज करके आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले मैंने कहा ग्रो योर बिजनेस विथ अस, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद दूसरे में मैंने कहा लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट और लर्न टुडे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है, जो पेज है जिस पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स रख रखा है, वहां पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ से लिंक लगाया होता तो, ठीक है। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फीचर सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ से फीचर सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ये है फीचर का सेक्शन, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अवर फीचर, ठीक है। हाउ, इस तरह से हाउ वी वर्क, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। हाउ वी वर्क, देखिए यहाँ पे शो होगा हाउ वी वर्क, ठीक है। अवर और स्टैंडिंग फीचर क्या है आप यहाँ बता सकते हैं। वी वर्क विथ इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। वी वर्क विथ क्लाइंट्स, इस तरीके से आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फीचर्स का सेक्शन। कंटेंट में आएंगे, यहाँ देखिए फीचर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आप कैसे वी प्रोवाइड, इस तरीके से आप यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, वी प्रोवाइड, ठीक है, एसईओ सर्विसेज, इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए वी प्रोवाइड एसईओ सर्विस, इस तरह से सारे कंटेंट यहाँ से चेंजेबल है। आप अलग अलग फीचर में जाएंगे, यहाँ पेपर क्लिक वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप ऐप डेवलपमेंट का यहाँ पे सेक्शन है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको सोशल मीडिया का यहाँ पे ये कंटेंट है, ये आप चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज यहाँ से कंटेंट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मैं पब्लिश करूंगा तो जो मैंने चेंज करा वो यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ फीचर सेक्शन में आएंगे, हाउ वी वर्क, आवर आउटस्टैंडिंग फीचर, वी वर्क विद क्लाइंट्स, यहाँ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, वी प्रोवाइड एसईओ सर्विस, ये सारी चीज करा था मैंने, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं। टीम सेक्शन में आप आएंगे तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये जो टीम सेक्शन है, मैं अपने टीम को यहाँ पे शोकेस कर सकता हूं। मेरे टीम में कौन कौन से लोग हैं, उसके क्या डिजिग्नेशन है, कौन क्या करता है, कौन गूगल एड्स चलाता है, कौन फेसबुक एड रन कर सकता है, कौन यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन करता है। ये सारी चीजें मैं यहाँ से आवर टीम मेंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाएगा आवर टीम मेंबर, आवर ऑसम टीम मेंबर, ठीक है। मैं यहाँ से चेंज कर दूं, वी वर्क एज ए टीम, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ कंटेंट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे टीम 1 है, ये देखिए टीम 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखिए नाम है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ MOHD अहमद अफजल, मेरे टीम मेंबर, ठीक है। यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर है तो मैं यहाँ बता दूंगा, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे इमेज आप चेंज कर सकते हैं। मैं कोई और इमेज यहाँ से, अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ से इमेज चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ये लगा दिया। अभी मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बाकी सारे अपने टीम मेंबर को यहाँ पे अगर चेंज करने की जरूरत पड़े। यहाँ देखिए मोहम्मद अफजल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। उसी तरह टीम 2 में आएंगे, ये वाला बंदा चेंज हो जाएगा। यहाँ से टीम 3 यानी इसका, फिर टीम 4, इस तरीके से आपको 6 सेक्शन मिलेंगे टीम के, और इन सबको चेंज कर सकते हैं। इनका डिजिग्नेशन आप बता सकते हैं। मैं पब्लिश करके देखता हूँ ये चेंज होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए मैं आपको धीरे धीरे आगे चल रहा हूं और मैं हर एक चीज कस्टमाइज करके आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। यहाँ देखिए एमडी अफजल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, और यहाँ से हर एक को आप, मैंने सिर्फ ये चेंज करके सिखाया, बाकी सबको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम बैक में, ब्लॉग सेक्शन में हम आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ब्लॉग सेक्शन है, आपको रिसेंट पोस्ट आपको शो होगा, आपने क्या क्या यहाँ पे नया आपका क्या है ब्लॉग आप अपडेट करा, यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी कोई ब्लॉग नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम, यहाँ पे हेडर जनरल
फ्रंट पेज हो गया, फुटर हो गया। अब फुटर को हम देख लेते हैं। फुटर बैकग्राउंड नीचे आएंगे, मैंने आपको बताया था इसको हम फुटर कहते हैं, जो बैकग्राउंड है नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो आप इसे चेंज कर सकते हैं, चेंज इमेज कर सकते हैं, कोई चेंज इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे मैं ये लगाना चाहता हूँ तो मैं ये लगा सकता हूँ फुटर में। अभी देखेंगे ये चेंज हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फुटर एबव आएंगे तो यहाँ से आपको इन्फो दिख रहा होगा, फुटर एबव ये सारे इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, ये सारे ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने सिटी का नेम डाल देता हूँ, न्यू दिल्ली, ठीक है, इंडिया, ठीक है, ये है। आइकन कुछ लगाना चाहते हैं ये लगा सकते हैं आप, मैं इसे पब्लिश करूंगा, ठीक है। यहां से देखिए न्यू दिल्ली, तो फिर मैं यहाँ पे ये भी चीज आप इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बैक जाऊंगा यहाँ से फुटर एबव में। अब यहाँ फुटर बॉटम में आएंगे, कॉपीराइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइट टाइटल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुटर टाइटल इसको कहते हैं। यहाँ जो नीचे दिख रहा है कॉपीराइट upsellmarketing.com पावर्ड बाय SEO कार्ट, ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, तो मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। टाइपोग्राफी में जब आएंगे तो टाइपोग्राफी में आप यहाँ बॉडी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जैसे कोई हेडलाइंस है ये है, तो आप इसकी साइज को देखिए इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी साइज यहाँ देखिए इस तरीके से ये डिक्रीज कर सकते हैं। लाइन हाइट, आप लाइन के बीच जो हाइट है उसकी कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इनहेरिट, ट्रांसफॉर्म, डिफॉल्ट, ये सब चीज आप टाइपोग्राफी में चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हेडिंग में आएंगे आप तो यहाँ से भी आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज है H5, यहाँ पे H1, H2, H3 सारी चीजें यहाँ पे आप सबको यहाँ पे कर सकते हैं कस्टमाइज, ठीक है। टाइपोग्राफी के बाद आप कलर्स में आएंगे तो कलर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे जनरली ब्लू है और ऑरेंज है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप किसी भी यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग। मैं कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, मैं यही कलर को रखना चाहता हूँ, ठीक है। हेडर इमेज में आएंगे तो आप यहाँ पे कुछ इमेज लगाना चाहते हैं हेडर, तो इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ तो क्या प्रीव्यू होता है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देखिए कुछ ऐसा इमेज चाहिए जो बिल्कुल रेक्टेंगल हो, तभी जाके इस हेडर में यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। मैं लगाना नहीं चाहता। बैकग्राउंड इमेज अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे कोई बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड का इमेज यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शो होने लगेगा। मैं ये भी नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ कलर रखना चाहता हूँ। मेन्यूज है यहाँ पे, अभी मैंने कोई मेन्यूज नहीं बनाया, प्राइमरी, जनरल, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, ठीक है। होम पेज सेटिंग है, बाकी सारी चीजें आपको बता चुके हैं। मैं होम पेज सेटिंग में एक चीज बता देता हूँ, यहाँ देखिए होम पेज डिस्प्ले है। योर लेटेस्ट पोस्ट, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट पोस्ट शो कराना तो ये करा सकते हैं आप, या फिर एक स्टैटिक पेज, एक बार जो आपने सेलेक्ट कर दिया वही रहेगा, आपको ये जो लेटेस्ट पोस्ट है वो शो नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट शो हो, डायनेमिक ऐसा लगे वेबसाइट, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ही यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। और मैं बैक आ जाता हूं यहाँ से। यहाँ देखिए कंप्लीटली यहाँ से कस्टमाइजेशन, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। इन सारे ऑप्शन को मैंने कस्टमाइज करके सिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा, इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, हर एक चीज को यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके स्क्रॉल से लेकर यहाँ से देखिए नीचे भी इसका यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, गेट इन टच विद हाईली स्किल्ड डिजिटल मार्केटिंग टीम, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि इस पर मैंने लिंक नहीं लगाया अभी। फुटर में जब मैं वहां पे था तो फुटर में लिंक लगाने का ऑप्शन था, ठीक है। जिस तरह से आपने यहाँ पे लिंक लगाया, यहाँ एबव साइज पे हेडर में, इस तरह फुटर में भी लगाकर आप इसे क्लिकेबल बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको थीम को कस्टमाइज करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये थीम ऑप्शन मुझे यहाँ मिला, ये आपको नहीं मिल सकता। आप हो सकता है एलिमेंटर के थ्रू आपको ऑप्शन मिले, साइट एडिटर के थ्रू आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिले, लेकिन आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो इसी तरीके से राइट पैनल होंगे और लेफ्ट पैनल होंगे। लेफ्ट पैनल में वो सारे ऑप्शन होंगे जहां से आप साइट टाइटल, लोगो, कलर, टाइपोग्राफी ये सब चेंज कर सकते हैं। हर एक थीम की अलग अलग यूनिकनेस होती है और हर एक थीम बिल्डर अलग अलग ऑप्शन से देता है वो कस्टमाइज करने का। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को समझना है, आपको अपने बिजनेस को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे गूगल में कि टॉप बेस्ट थीम्स फॉर क्लोथिंग बिजनेसेस या फिर रियल एस्टेट बिजनेसेस या रेस्टोरेंट बिजनेसेस के लिए, तो आपको ऐसे हजारों रिजल्ट मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ये सारे थीम है जो फ्री भी है और बेस्ट भी है एक पार्टिकुलर टाइप के बिजनेसेस के लिए। आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट करना है, उसके बाद आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने कैसे करना वो सब मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। आई
होप कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कस्टमाइज करने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम जल्द ही वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।